नमस्कार, इन्फ्लुएंसिंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। आज फिर हमारे साथ मिस्टर वाई.के. चौधरी जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार। आज का हमारा चर्चा का विषय काफ़ी गंभीर है और सोचने का तथ्य भी है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है भारत को, यानी कि हमारे देश को। तो आज की हमारी चर्चा का विषय चौधरी जी है कि गंगा की सफाई, वो भी ज़ीरो निवेश पर। जी हाँ दर्शकों, ज़ीरो निवेश पर। तो ये आपने प्रण लिया और आपने इसको कैसे करके दिखाया? देखिए, रुड़की जो है एक बहुत ही बेहतरीन शहर है। जी बिल्कुल। और विश्व के अंदर लंदन है एक ऐसा शहर जिसके बीच में से इसी तरह की नहर जा रही है। मिनी लंदन कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उससे ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी नहर उससे ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ जी। ये हम सब सर्वे कर चुके हैं। बार बार अखबारों में बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि गंगा की सफाई के लिए इतने करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्च कर दिए। वो टैक्स का पैसा होता है जनता के। हमारे टैक्स पेयर्स जो हैं, हमारे ईमानदार टैक्स पेयर्स जो हैं, जो टैक्स देते हैं, बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं उनका पैसा है। और वो गंगा की सफाई में से बोलते हैं कि इतने करोड़ रुपए ऊपर से आए। 130 करोड़ जनता है, जबकि टैक्स कितने कम लोग दे रहे हैं वो आपको भी मालूम है, सरकार को भी मालूम है। बिल्कुल। लेकिन वो टैक्स का पैसा करोड़ों रुपए में एनजीओ खा जाते हैं। मैं खाना इसलिए बोलता हूँ कि भ्रष्टाचार तो है जी। नहीं तो आज गंगा हमारी बिल्कुल साफ होती। लेकिन चौधरी जी, बात ही आती है, छोटी सी बात है, हमारे दर्शक भी मुझे लगता है मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे। हमें गंगा को साफ करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? गंदा ही क्यों कर रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस? अगर सब अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, बिल्कुल, जैसे कि हर जगह जहाँ पे घाट है वहाँ पे डस्टबिन आपको मिलेंगे, सरकार काम कर रही है, तो लोग उसमें डाल क्यों नहीं रहे हैं कचरा? ये नौबत ही क्यों आ रही है कि इतने करोड़ रुपए ऐसा खर्चा आ रहा है, जबकि ये बहुत ही सिंपल काम है कि आप अपना कर्तव्य निभाइए, डस्टबिन में प्रॉपर डिस्पोजल कीजिए, गंगा में कोई कचरा मत डालिए। जैसे लोग क्या करते हैं कि घर से पॉलीथिन में बांध के लाते हैं और नहर में फेंक देते हैं। बिल्कुल। तो वो सिचुएशन ही क्यों आ रही है? सिचुएशन इसलिए आ रही है कि गंगा के प्रति लोगों की जो प्रेम भावना है वो धीरे धीरे हटती जा रही है। उसे फिर दोबारा लाने के लिए डर, दहशत, ये चीजें आना जरूरी है। और सरकार ने ये जो चालान सिस्टम किया है, ये उस डर का ही एक रूप है और ये होना जरूरी है, क्योंकि लोग, आपने बिल्कुल सही कहा कि भगवान के कैलेंडर, भगवान की मूर्तियां सब गंगा में। हाँ जी। गंगा को उन्होंने एक नदी का नाला समझ लिया है कि सब चीज इसमें डाल दी जाए। यहाँ तक जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं या फिर जो इस विषय पे एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका बोलना होता है कि इस तरह की चीज़ों को, जैसे कि आपका पूजा का वेस्ट होता है, वो लोग क्या करते हैं, गंगा में आके डंप कर देते हैं। तो इससे बेहतर तरीका एनवायरमेंटलिस्ट जो है, साइंटिस्ट जो है, वो ये बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि उसको अपने घर के गार्डन में मिट्टी में दबा दीजिए और वो जो है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक खाद में बदल जाएगा। सही बात है। तो लेकिन लोग जो नहीं है करते ये हैं। फॉलो क्यों नहीं करते? इतने अच्छे आइडियाज हैं, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है, लेकिन लोग तभी करेंगे जब उनका चालान हो जाएगा एक बार, तब वो शायद सोचें इस बारे में कि चलिए हम ये स्कीम भी करके देख लेते हैं। तो मैंने जब देखा कि रुड़की की गंगा नहर और नारायण घाट हो गया और धोबी देखे, होटलों की चादरें वगैरह सब उसी में धो रहे हैं। किस लिए? एक तो उन्हें पैसा मिल रहा है कमाने का, और दूसरा जरिया ये है कि जब चलती हुई गंगा होती है और लोग उसमें पटक पटक के कपड़े धोते हैं, तो वो इजी होता है पानी में उसे निखारना, उसका साबुन निखारना। लेकिन आप उसी से आगे जाके देखिए, दो मुसलमान भाई अपनी पूजा करने जा रहे हैं और वो पानी का जो कुल्लू करते हैं गंगा से, वो गंदा पानी जो बेडशीट धोई थी उसका जो मैल था वही आ रहा है और उसी से कुल्लू कर रहे हैं। तो ये देखकर मेरे दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि जो मोदी जी ने नमामि गंगा शुरू करी है, तो इसे हम जीरो निवेश पर साफ क्यों ना करके दिखाएं और 1 किलोमीटर का एरिया ले लें। तो मैंने 2 साल पहले गोद ले लिया नारायण घाट को, और जो कलियर घाट है पुल के उस तरफ नगर निगम के सामने, उसे जी। और वहां पर हमने अपनी सर्जिकल स्ट्राइक करी, जिसे हम बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक स्वच्छता अभियान। तो उसमें सिंपल हमने देखा कि लोग अपनी मोटरसाइकिल भी गंगा में धोने के लिए ला रहे हैं। मतलब ऐसा क्यों? भारत में तो गंगा को माँ के समान माना जाता है, माँ का दर्जा दिया गया है, इतनी ज़्यादा हिंदू मान्यता जुड़ी हुई है। और वैसे भी वाटर बॉडी कोई भी होती है वो भरण पोषण करती है, वो हमारे जो खेत हैं उनको इरिगेट करती हैं। तो लोगों के मन में थोड़ी सी भी संवेदना है जो वो गंगा के प्रति, वो नहीं रह गई है। बिल्कुल नहीं रह गई है। आप यकीन करें कि अभी 2 साल पहले ही हमने एक
सज्जनों को वहाँ पर शराब पीते हुए पकड़ा है, और वही शराब की बोतल हमने एसडीएम को सौंपी है, मिस्टर रामलाल जी को, और उन्हें कहा है कि इन पे एक्शन लिया जाए। तो ये छोटी छोटी बातें, इसे दूर करना बहुत ज़रूरी था। मोटरसाइकिल का तो सिंपली था कि हम उसके जिस रास्ते से वो मोटरसाइकिल नारायण घाट पे आती है उस रास्ते को ही बंद कर दें। तो उसमें सिंपल सा था, एक पोल लगा देना लोहे का, और वो हमने लगवा दिया। अब मोटरसाइकिल अंदर जब आएगी नहीं तो धुलेगी कहाँ से? तो ये चीज़ जीरो निवेश पर पूरी हो गई। अब हम सेकंड चीज़ पे आए, शराब पीना कैसे रोका जाए। तो वहाँ पर हमने उन लोगों पे सर्जिकल स्ट्राइक करी, उनकी वीडियो बनाई। उसे वायरल जब करते हैं तो लोग घबराते हैं कि हम बदनाम हो जाएंगे, क्योंकि आस पड़ोस के सब देखेंगे। तो उससे वो शराब पीना भी उनका काफ़ी हद तक बंद हो गया। तो हमने प्रधानमंत्री जी को ये दिखाने का प्रयास किया कि आप एनजीओ में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, जब चाचा चौधरी अकेला 1 किलोमीटर का एरिया 3 महीने के अंदर साफ कर सकता है जीरो निवेश पर, तो और एनजीओ क्यों नहीं कर सकते ये काम? तो ये एक हमने साबित करके दिखाया और गंगा को साफ करके दिखाया। ऐसा भारत में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी तो धार्मिक आस्थाएं भी गंगा से जुड़ी हुई हैं। ऐसा फिर क्यों हो रहा है? जो और देश हैं वहाँ पे लोगों में इतनी अवेयरनेस होती है, मतलब अपने देश के प्रति, या जो भी हमारी धरोहर है, गंगा हमारी आप सब जानते हैं धरोहर है, उनके प्रति ऐसा होता है कि लोग बाग खुद ही बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं कि वो हमेशा कचरा डस्टबिन में डालेंगे, वहाँ पे आपको रोड साफ़ मिलेगी, बीचेस जो है गंगा जैसे कि वहाँ पे समुद्र वगैरह है, बीचेस साफ़ मिलेगी। तो भारत में जो है ये लोगों के अंदर इतना इग्नोरेंस कहाँ से आ रहा है? बस ये मेरे ख्याल से जो मेरी सर्वे रिपोर्ट बताती है वो अशिक्षित होना ज़्यादा जरूरी, वो मतलब शिक्षित होना जरूरी है। अशिक्षित की भावना जो है वो भी इसमें बाधा पकड़ रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने वहाँ पर डस्टबिन लगाए थे, उसे लोग मतलब जड़ से ही उखाड़ के ले गए। देखिए, शिक्षा का स्तर तो देश में बढ़ रहा है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, इसको हम अशिक्षित और शिक्षित नहीं कह सकते। एक देश प्रेम भी होता है, जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए एक अंदर से जिम्मेदार नागरिक होने का जो कर्तव्य वाली बात आती है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लोगों के अंदर, जो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है वो ये है कि लोगों के अंदर एक जो देश प्रेम की भावना है वो नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये मतलब मेरी पर्सनल चीज़ थोड़ा ही है, ये घाट मेरा पर्सनल थोड़ा ही है। हम अपने घर को इतना साफ सुथरा रखते हैं, तो हम उस घाट को अपने घर की तरह क्यों नहीं मान पा रहे हैं? हमें लोगों को अवेयरनेस करने के लिए इसकी शपथ भी करानी पड़ेगी, जैसे स्वच्छता अभियान की कराई। तो वैसे गंगा की भी यदि हम शपथ परेड कराएं तो शायद लोग जागें और लोग इसे गंदा ना करें, ये भी चीज़ है। और इसके बारे में जितनी ज़्यादा हम जागरूकता फैलाएंगे, गंगा उतनी ही साफ रहेगी। जी अच्छा, ठीक है। अब मेरा एक बहुत ही क्विक क्वेश्चन है आपसे, ब्रीफ में बताइएगा कि क्या करें, मतलब किस तरीके से लोग लाइन पे आएंगे, मतलब अवेयरनेस के थ्रू या फिर वही डर वाला चालान काटने से, या फिर दोनों का मिक्सचर? दोनों का मिक्सचर करें तो ज़्यादा बेस्ट है। डर भी अपनी जगह जरूरी है। यदि डर ना होता तो पुलिस इतने चालान ना कर रही होती, लोग मास्क अपनी जेब में लेके ना चल रहे होते 80% लोग। तो चालान भी जरूरी है, डर भी जरूरी है पुलिस प्रशासन का, और अवेयरनेस करना कॉलेजों में जाकर। अभी तो कोरोना की वजह से कॉलेज बंद है, लेकिन जब ये खुल जाएंगे तो हम लोगों को शपथ परेड गंगा की भी कराएंगे। जिस तरह चाचा चौधरी 1 किलोमीटर का एरिया 2 महीने के अंदर साफ कर सकते हैं, उसी तरह और लोग भी ये काम कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। मेरे दिमाग में एक और बात आई अभी आपसे बात करते करते, आपने कॉलेजों का नाम लिया, तो कॉलेज ही क्यों, हम स्कूल के लेवल से अगर इस चीज़ को लेके चलें, क्योंकि अगर बचपन में कोई बात दिमाग में डाल दी जाती है तो वो ज़्यादा कारगर होती है, ज़्यादा असरदार होती है। अगर बच्चे को शुरू से ही जिम्मेदार बनाया जाए अपने जो इस तरह की धरोहर है गंगा के प्रति, तो कैसा रहेगा? मेरा मतलब वही था कि कॉलेज से मतलब ये है कि स्कूल्स एंड कॉलेज। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे हम स्वच्छता अभियान की शपथ स्कूल एंड कॉलेजों में करते हैं, ऐसे ही प्राइमरी से ही ये चीज़ शुरू होनी चाहिए। बच्चा बचपन से ही सीखे, और बच्चा जब बचपन से सीखता है तो वो अपने माता पिता को भी सिखाता है, अपने परिवार को भी सिखाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है चौधरी जी, आपने ये सब हमें बताया, तो अब आखिर में जाते जाते क्या आप लोगों से संदेश देना चाहेंगे, कुछ सलाह? मैं रुड़की की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि गंगा को अपनी माँ समझें, चाचा चौधरी की तरह, और इसमें एक प्रण ले लें, एक शपथ ले लें कि मैं अपनी माँ का आंचल मैला नहीं करूँगा, अपने घर का कूड़ा करकट नहर में नहीं डालूँगा, और उस नहर में किसी भी तरह की चीज़ें डालने का प्रयत्न नहीं करूँगा।
यदि इतना ही आप शपथ ले लें अपने आप से और इसे निभाएं तो मेरे ख्याल से गंगा साफ रह सकती है। किसी एनजीओ को पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भ्रष्टाचार की लपेट में काम करना चाहेंगे। और मैंने देखा है 430 करोड़ रुपए, मतलब इतने, मैं सोचता हूँ कि यार इतने करोड़ रुपए का हर नागरिक अपना कर्तव्य हाँ इतने करोड़ रुपए इसमें बर्बाद कर रहे हैं, वो शिक्षा पे क्यों ना करें? जी बिल्कुल, किसी अच्छी जगह पे, वो अच्छी जगह पे करें। हमारे टैक्स का पैसा है, बहुत मेहनत से कमाया है हम लोगों ने बॉर्डर पर रह के, और उस टैक्स के पैसे को आप एनजीओ के थ्रू वेस्ट कर रहे हो। गंगा ऐसे साफ नहीं हो सकती। गंगा वैसे ही साफ हो सकती है जैसा कि अभी हमने अपने इंटरव्यू में क्वेश्चन में बताया आंसर। अगर हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति चाचा चौधरी जी की तरह वन मैन आर्मी बन जाए और आप सब अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे तो ये नौबत ही नहीं आएंगी। कितने करोड़ों रुपए गवर्नमेंट को अलॉट करने पड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स पे। आप अपना जो है टैक्स पेयर्स का पैसा बचा सकते हैं और उसको किसी अच्छे कार्य में लगाएं, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कुछ ऐसा जिससे देश की तरक्की हो, डेवलपमेंट हो। ये जो नेग्लिजेंस है इसकी वजह से बहुत पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा है और गलत हाथों में भी जा रहा है। और हमारी गंगा माँ कभी ये बोल नहीं पाएगी कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप धोते धोते। जी, इसी के साथ मैं आज की चर्चा हम समाप्त करते हैं। इजाज़त चाहूँगा और मुझे विश्वास है कि आप हमारे इस कंसेप्ट को पसंद करेंगे और इसे निभाने का प्रयत्न करेंगे जिससे हमारी गंगा साफ रहे, रुड़की साफ रहे। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी जी आपका भी धन्यवाद। फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेके, तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।